सो वेलकम अगेन टू सोलर माइंडसेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, यानी कि हम अपनी जो जीवन है, जो हमारी रियलिटी है, जिस जीवन में हम जी रहे हैं, हम खुद ही उसके रचयिता होते हैं। एंड ये मैसेज जो है, ये मैसेज काफ़ी शुरू शुरू में इमोशनली इतना एम्पावरिंग नहीं लगता, बट अगर आप इफ़ यू जस्ट स्टे विद दिस टॉपिक फॉर लॉन्ग इनफ एंड जस्ट ट्राई टू टेल योर सेल्फ कि इस मैसेज को अगर आप अपनी लाइफ में आप फॉलो करोगे एंड इफ़ यू परसिस्ट विद इट फॉर some amount of time, it gives you really beautiful, really powerful results. So as the topic is, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन is a very very powerful rule of this universe that tells us that we create our own reality. हम अपने जीवन में जो भी जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम अपने आप को वर्दी फील करते हैं कि हम ऐसा डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, वैसा ही हमें मिल जाता है। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा, दैट वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी एंड इवन इन एन एम्पावर्ड सेंस। ठीक है, कि हमारी लाइफ में मैं इसे सक्सेस से रिलेट तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे रिलेट ऑलरेडी कर रखा है कि आप अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हो, आप अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहो, अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा दैट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ यू फील रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ, और उसी के बेसिस में आपकी वाइब्रेशन से मैच करता हुआ चीज़ आपको मिल जाती है, राइट। सो यहाँ पे समझने वाली सबसे पहली बात यह है कि हमारे यूनिवर्स में एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सब कुछ एनर्जी ही होता है, राइट। यानी ये जो आप बॉडी देख रहे हो, दिस बॉडी मैटर फॉर्म में, आई एम एक्चुअली एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कम्युनिकेटिंग थ्रू मी। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये भी एक एनर्जी है। इस एनर्जी में मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट करके कुछ वर्ड्स निकल रहे हैं, और वो वर्ड्स आप सुन रहे हो तो वो एनर्जी आप तक जा रही है, और आप उसे जैसे समझोगे, जैसे आप उसको ग्रैस्प करोगे, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको कैसा महसूस होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में हमेशा ही बोलता हूँ कि जब आप मेरी वीडियोस को सुन रहे हो तो ट्राई टू फील कि आपको अपनी बॉडी में कैसा महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी में किसी पार्ट में कोई वाइब्रेशन हो रही है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है इन बातों को सुनते हुए। ठीक है, उस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई आप बात को और सुनना नहीं चाहते, ठीक है, लाइक इफ़ यू आर लिसनिंग इट इन अ क्लोज कंटेनर, अगर आप इस माइंड से बना के बैठे हो कि आपको पूरी बात सुननी है, और अगर आपको अंदर से कोई रेजिस्टेंस आ रही है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता जैसा ये कह रहा है ना, क्योंकि आपने कोई अलग बिलीफ रखा है अदर देन द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं जो बोल रहा हूँ आप वैसा नहीं मानते। सो जस्ट ट्राई टू फील इट इन योर बॉडी कि आपको अपनी बॉडी में कैसा लग रहा है। इफ इट फील्स गुड इन योर बॉडी, इफ इट फील्स लाइट इन योर बॉडी, इट मीन्स दैट पॉसिबली कि कहीं ना कहीं वो मैसेज आपकी बॉडी आपकी ये बोल रही है कि वो मैसेज एम्पावरिंग है उसके लिए, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी रेजोनेट्स टू अ पर्टिकुलर मैसेज। ठीक है, बिकॉज ब्रेन के लेवल पे तो हमारे ऑलरेडी बहुत सारे बिलीव्स बने हुए होते हैं एंड दोज बिलीव्स कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सूरज ईस्ट से निकलता है और मैं कहने लगूँ सूरज वेस्ट से निकलेगा, तो आपका ब्रेन एकदम से ये कहेगा कि नहीं ये तो एक फैक्ट है, ईस्ट से ही निकलता है, इसकी बात गलत है, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, वेस्ट से नहीं निकलता सूरज। लेकिन क्या पता मैं ये बोल रहा हूँ कि सूरज ईस्ट से निकलता है और किसी ने आपको इंटेलेक्चुअली ये बता रखा है कि सूरज वेस्ट से निकलता है। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ द बेनिफिट ऑफ डाउट कि सामने वाला क्या पता सही कह रहा हो, और मैं अपनी बॉडी से फील करके देखता हूँ यार निकलता किधर से होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस राइट नाउ। जब मैं इस वीडियो में जो भी मैं बात कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट यू टू बी वेरी अवेयर विद योर बॉडी, बी इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में रहें अपनी बॉडी के साथ एंड जस्ट ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू फील कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको बॉडी में कैसा फील हो रहा है, वही डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द ट्रूथ। ठीक है, सो वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। सो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी आज से 7-8 साल पहले, जब मैं स्कूल में था। उस बुक का नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई थी, बेस्ट सेलर बुक है वो, और मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा उसकी बिक चुकी हैं, और आज तक भी
वो बुक बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो उस बुक में बताया गया कि हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी बात कर रहा है, जो देख रहा है, चीज़ों को देख के समझ रहा है ना। ये एक बोतल है, या फिर ये मेरे कान में ईयरपॉड्स लगे हुए हैं, ये कॉन्शियस माइंड से मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ और मैं पहचान पा रहा हूँ, इसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा माइंड है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो है कि जो हमारी आंखें झपकाता है, हमारे पेट के अंदर खाना हजम करता है, दिल को धड़का रहा है, फेफड़ों को चला रहा है। ठीक है, मतलब हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बट इट इज स्टिल वर्किंग। जब हम सो रहे हैं वो तब भी काम कर रहा है, जब हम जाग रहे हैं वो तब भी काम कर रहा है, और उसके ऊपर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है। थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में अलग चीज होती हैं, उसमें हमारी आर्किटाइप्स होती हैं, और वो एक बेसिक ढांचा होता है दैट मेक्स अप अ ह्यूमन बीइंग। वो सभी का सेम है, मेरा, आपका, किसी स्त्री का, किसी लड़की का, किसी बच्चे का, किसी बूढ़े आदमी का, हम सभी का सेम है अनकॉन्शियस माइंड। सो मैं ये कहना चाहता था कि हम अपनी रियलिटी जो भी क्रिएट करते हैं, हमें लगता है कि हम अपने कॉन्शियस एक्शन से करते हैं। ठीक है, यानी हम अपनी लॉजिक से, है ना, जो मेरी लाइफ के लिए जो सबसे लॉजिकली जो सबसे अच्छा डिसीजन है, अगर मैं वो लूँगा तो मेरी लाइफ अच्छी बन जाएगी। बट दैट इज़ नॉट द केस। ठीक है, हम ये अपनी लाइफ में बहुत बार देखते हैं कि जहाँ पे हम किसी चीज़ के लिए लॉजिकली या फिर रैशनली अपने ब्रेन के लेवल पे किसी एग्जाम के लिए हम बहुत तैयार होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो हम फंबल कर जाते हैं, और मतलब जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। विच मीन्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हमारे लॉजिक और हमारे ब्रेन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं, एंड दैट कम्स फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है एक प्रकार की। ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, हम उसे जैसी प्रोग्रामिंग देंगे, हम उसे जैसे शब्द बोलेंगे, जैसे शब्द उसके अंदर जाएंगे, ठीक है, वेदर इट इज़ थ्रू सॉन्ग्स, वेदर इट इज़ थ्रू अ मूवी, चाहे वो हम किसी इंसान से बात करके फील कर रहे हैं, चाहे हम किसी के साथ घूमते हुए उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी जगह पे ट्रैवल करके हम वो फील कर रहे हैं, उन फीलिंग्स के बेसिस पे हम जो भी सुनते हैं और जो भी देखते हैं वो ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको बस ये अवेयर करना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में हम जो भी सिचुएशंस फील कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको इमोशंस के साथ अटैच कर दें उस सिचुएशन को, तो वो हमारी रियलिटी क्रिएट करने लगता है। यानी अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं जैसे आज के गाने होते हैं, ठीक है, गाना है फॉर एग्जांपल सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, ठीक है, एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट। ठीक है, ये गाना कोई है वरुण धवन की किसी पिक्चर का है, अभी एकदम से आ गया तो अब इससे हो क्या रहा है, आप इस गाने को रोज गाओ, ठीक है, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, है ना, सारी नाइट पूरे दिन सुनो इस गाने को, ठीक है, और टीवी पे चलाओ, ठीक है, और इसे फील करो इस गाने को, क्या क्या मजा आ रहा है ना। गिलहरी बता रहा है उसको। हाँ, सो ये गाना क्या करेगा, ये गाना हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर देगा, क्योंकि गाना सुन रहे हैं तो हमारी फीलिंग्स को अपील करता है, राइट, सॉन्ग्स अपील टू आवर फीलिंग्स, एंड जो शब्द हैं वो शब्द सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, ठीक है, कि सारी नाइट बेशर्मी की हाइट चलती है, अच्छा ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब भी हम रिसेप्टिव होते हैं तो जो भी मैसेज जा रहा होता है हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता कि ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है, वो ये नहीं देखता, ठीक है, इट हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग कि क्या लेना है अंदर और क्या नहीं लेना है, ये समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और इसी वजह से हम मार खा जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यानी जब भी हम किसी गलत चीज़ को एक्सेस दे देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड का, यानी जब भी हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, ठीक है, विजुअली देखेंगे और उसे फीलिंग्स के लेवल पे फील करेंगे और उसे इमेजिनेटिव वे में इमेजिन करेंगे, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं एक तरीके से। और यही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगती है जो हमें वही फीलिंग फील करने का मौका देगी, ठीक है। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को जो हमारे पास आज नहीं है, अगर हम उसकी फीलिंग को पहले ही फील करना शुरू कर दें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ काम करके इस तरीके की सिचुएशंस हमारे पास अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे कि हम वही चीज़ फील कर सकें जो कि हम पहले यहाँ बैठे हुए फील कर रहे थे उस चीज़ के आने से पहले। तो मैं वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं वैसी फीलिंग फील कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं उतना ही पावरफुल फील कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं उतना ही एम्पावर्ड फील कर सकूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि आज की डेट में हम जो टीवी शोज देखते हैं, जो भी हम मूवीज देखते हैं, जो भी हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जितने भी इमोशनल सॉन्ग्स हैं,
ठीक है। अगर आप देखोगे अरिजीत सिंह के बहुत सारे गाने हैं, बहुत भयंकर भयंकर, उन गानों को अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या कह रहा है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आएगा। आप आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज कॉन्शियसली फॉर अगले 4-5 दिन तक, कि अगले 4-5 दिन तक आप जो भी गाना सुन रहे हो उसके शब्दों को सिर्फ एक बार बोल के देखो कि वो क्या कह रहा है। यानी तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे बोल के देखो, और आगे बोल के देखो। तो ऐसे आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे जहाँ पे वो ये कहेगा कि आ, तो कि भाई तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, है ना, तू जो मिला तो पता नहीं क्या हो गया। तो उसमें क्या हो रहा है, ये सभी मैसेजेस कहीं ना कहीं हमें ये प्रोग्रामिंग दे रहे हैं कि हमें अपनी पावर गिव अवे कर देनी है। और मेरी जीवन तभी बेहतर बना जब तू आया, है ना। इसमें भी क्या हुआ, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अवे कर दी कि मेरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा मुझे फील हो रहा है तो वो किसी और इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। भाई अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा होना है तो वो मेरे करने या ना करने से होगा ना। कोई इंसान आए या ना आए, आए या चला जाए, ठीक है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही रखनी पड़ेगी, चाहे मैं खुश रहूँ या दुखी रहूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये ऐसे मैसेजेस, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक इंसान बेवकूफ़ होता है या फिर हम जान के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अवे कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते तो हम ऐसी गलती कर बैठते हैं। ठीक है, ऐसे बिलीव्स को सच मान लेते हैं जो हमने कहीं गानों में सुनी है, कहीं दूर से कि दो लोगों को बात करते हुए सुना था, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अननोइंगली। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड सीधा अंदर ले लेता है और फिर हम उस रियलिटी को अपनी रियलिटी, मतलब उन बातों को हम अपनी रियलिटी मान लेते हैं क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट है। ठीक है, सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप अपने हर एक थॉट को लेके, अपने हर एक बिलीफ को लेके अवेयर होने की कोशिश करें। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में आए कि मेरी लाइफ में अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, और अगर मैं किसी चीज़ को लेके इस मतलब कोई XYZ फीलिंग के थ्रू मैं उसे फील करता हूँ या फिर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं ये चीज़ मानता हूँ क्या, है ना, अगर मैं किसी चीज़ को लेके कोई थॉट आ रहा है मेरे मन में, तो हमें अपने बिलीफ को क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये मैं हूँ जो ऐसा विश्वास करता है या फिर ये कोई प्री कंसीव्ड नोशन है, क्या ये पहले की कोई दिमाग में सेट करी हुई कोई प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी किसी मोमेंट में थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ सोचने की कोशिश करें तो हमारा मन उस चीज़ को सामने ले आता है कि ये तो हमारी प्रोग्रामिंग नहीं थी। ठीक है, मतलब दिस इज़ नॉट मी, ये मैंने किसी गाने में सुना था, ये मैंने किसी मूवी में देखा था एंड मैं वहाँ से नकल कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जैसे एक वो गाना है तुम ही हो, तो वो कह रहा है कि हम तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा। ठीक है, तो ये अगर आप इस लाइन को वैसे पढ़ो तो ये बड़ी अजीब बात है ना, कि जहाँ पे सामने वाले के ऊपर इतना पावर डाल दी कि भाई अगर ये लड़की मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं अपने आप से भी जुदा हो जाऊंगा, है ना। एंड दिस इज द एग्जैक्टली द रीज़न कि क्यों लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों लोग इमोशनल होके 25 फ्लोर की बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। ठीक है, और ये जब जब हम अपनी जिम्मेदारी, जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे इंसान के ऊपर डाल देंगे, जहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे वाले इंसान की प्रेजेंस मेरी लाइफ में डिसाइड करेगी कि मैं खुश रहूँगा या दुखी रहूँगा, ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, लॉन्ग टर्म में बहुत हिट करती है ये, और एक तरीके से चूर चूर कर देती है इंसान को। ठीक है, इसीलिए लोग अपने ब्रेकअप्स के बाद सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी लाइफ की वाट लगा देते हैं, अपने कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। और इंटरेस्टिंगली कि इस ट्रॉमा को, मतलब इन इवेंट्स में वो जो भी फील करते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, उस इन सिचुएशंस की मेमोरी हमारी बॉडी में उसके आगे तक भी रहती है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप मेरा फॉर एग्जांपल कि अगर कोई किसी इंसान का ब्रेकअप हुआ है और उसे डिप्रेशन हो गया था, ठीक है, अपने ब्रेकअप के बाद, और आज मान लो 5-7 साल हो गए उस चीज़ को, ठीक है, और वो बिल्कुल नॉर्मल काम ऑपरेट करता है, उसके दोस्त हैं, उसकी सोसाइटी है, वो जॉब करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें उसने अपने ब्रेकअप के टाइम पे फील करी थी वो ठीक हो गई, राइट, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो जो ब्रेकअप की जो फीलिंग थी, जो शॉक लगा था दिमाग को, जो झटका लगा था, वो अब भी सबकॉन्शियस माइंड में एक गांठ बना के बैठा हुआ है। ठीक है, इट इज स्टक, फंसा हुआ है वो अब भी। ठीक है, क्योंकि हमें अपने इमोशंस के साथ डील करना अच्छे से नहीं आता,
ना ही हमें सिखाया जाता, ना ही हमें साइकोलॉजिकली समझाया जाता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर एक एक्सपीरियंस की मेमोरी याद रहती है फीलिंग के बेसिस पे। तो अगर आपने उस टाइम पे अगर कोई बुरी फीलिंग्स फील करी थी जब आपका ब्रेकअप हुआ था, तो द चांसेस आर कि वो फीलिंग अब भी वहीं के वहीं है, क्योंकि आपने जो उस टाइम पे लूज किया था वो आपके पास अब भी वापस नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी माइंड का एक पार्ट खो दिया वहाँ पे, जब आपका ब्रेकअप हुआ। और वो जो माइंड का पार्ट खो जाता है, वो इंसान अपनी पूरी की पूरी लाइफ कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ में कमी करके, कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ लव में कमी करके, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके जो कि वो नहीं करना चाहता, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके कंपनसेट करने की कोशिश करता है। यानी इंसान वो चीज़ों पे सेटल करने की कोशिश करता है जो उसके वैल्यू से, जो उसकी वर्थ से कम है। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल थिंग, एंड दैट इज़ वाई हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि यार इसका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मतलब ये अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना कर नहीं रहा है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें देख के हमें वाइब अलग आती है, और जब हम उनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि ये तो बड़ा मतलब उतना नहीं हो पाया जितना मैं इसे सोच रहा था। जो उसकी एनर्जी है, वो एनर्जी तो इतनी पावरफुल है, लेकिन एक्चुअली में मैं देख रहा हूँ तो ये बहुत ही अपने पोटेंशियल या अपनी एनर्जी को जस्टिस नहीं कर पा रहा। रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में वो अपनी एनर्जी के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, एंड ये एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरीज होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर हमेशा स्टोर रहती हैं, एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू रिलीज देम। इनका एक तरीका होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिसेट कर सकते हैं, कैसे हम उसे लव और ग्रैटिट्यूड से अटैच करके उसके अंदर नई प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ में अच्छे और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर सकें, मैनिफेस्ट कर सकें। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी डीप प्रोसेस, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डू थ्रू हीलिंग एंड एम्बॉडीमेंट प्रैक्टिसेस। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, एंड इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट दैट बी वेरी माइंडफुल कि आप कौन सी सीरीज़ देख रहे हो, आप कौन से गाने सुन रहे हो, आप कौन से किन सिंगर्स को फॉलो करते हो, आपका फेवरेट गाना कौन सा है, उसके लिरिक्स क्या हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। जहाँ पे अगर आपको कोई मूवी ऐसी लगती है जो डिप्रेसिंग है, जिसके टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बेकार प्रोग्रामिंग देते हैं और अननेसेसरीली आपको ऐसी चीज़ें फील करवाते हैं जो फील करने की ज़रूरत नहीं है, तो डोंट वॉच इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रिसेंट में हाल ही में एक मूवी है बर्ड बॉक्स करके। तो बर्ड बॉक्स मूवी का कंसेप्ट ये है कि मतलब कोई एपिडेमिक आ जाता है शहर में, और उस एपिडेमिक में ये होता है कि जिस भी इंसान को वो बीमारी होती है, तो उस बीमारी की पत्नी आंखें, उस इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं, और जो भी इंसान उस बीमारी वाले आदमी से आई कांटेक्ट कर लेगा तो उस आदमी को भी वो बीमारी हो जाती है। मतलब इट इज़ कंसेप्ट कुछ ऐसा है। एंड उसमें फिर ऐसे दिखा रखा है कि सभी लोग, जो लोग बचे हुए हैं, वो लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध के इधर से उधर जा रहे हैं, और उन्हें ये डर है कि अगर किसी से भी आंखें मिल गई तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें मतलब वो मूवी देखने के 2-3 मिनट के अंदर ही मुझे लगा कि यार फालतू की चीज़ है। ठीक है, तो मुझे अंदर से ये आया कि ये चीज़ क्या प्रोग्रामिंग दे रही है। ये प्रोग्रामिंग ये दे रही है कि अंधे हो जाओ, है ना, देखो मत और डर में रहो, है ना। तो मुझे इतना एम्पावरिंग मैसेज नहीं लगा उसका। एंड इवन इफ वो एडवेंचरस होती मूवी, उसमें दिखाया होता कि भाई एक माँ अपने बच्चों को लेके बच गई, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कुछ भी कर दिया हो, बट आई डेंट इन्जॉय दैट ट्रेलर इटसेल्फ। बहुत नेगेटिव एनर्जी थी उस मूवी की शुरू में ही। तो अगर आप देख सकते हो, मतलब मूवी अगर आपको मिलती है उसके 2-4 मिनट की देखना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हो, फ्री विल है। बट दिस इज़ हाउ आई अवॉइड ऐसे चीज़ें, ऐसा कंटेंट जिससे मुझे कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ऐसा कंटेंट वॉच करूं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, जिससे कुछ मेरी लाइफ को लेके मुझे गाइडेंस मिले। ठीक है, जैसे मैं अभी अगर पैरामिलिट्री में मैं सर्व कर रहा हूं, तो आई एम करंटली वॉचिंग द टर्मिनल लिस्ट करके एक सीरीज़ है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, एंड यू शुड वॉच इट। उसमें अमेरिकन सील्स की एक प्लाटून के बारे में, कि अमेरिकन सील्स की एक प्लाटून होती है, वो बाहर ऑपरेशन करने जाती है, और उनका एक ऑपरेशन फेल हो जाता है, और ऑपरेशन से फेल होने के बाद उन सभी की एक एक करके, मतलब अमेरिका की फोर्स के अंदर ही अमेरिका की गवर्नमेंट ही उस प्लाटून को के सारे मेंबर्स को मरवा रही होती है। मतलब इंटरनल सबोटाज है।
और वो इसीलिए है क्योंकि जो बाहर वाला जो जो दूसरी कंट्री ईरान इराक के जो टेररिस्ट हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर के लोगों को फंड कर रहे हैं कि तुम इन सील्स को निपटाओ, क्योंकि ये हमारे ऊपर ऑपरेशन करने आए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मैनिपुलेशन समझ में आती है कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे गवर्नमेंट के एजेंट्स इंफॉर्मेशन को घुमाते हैं, बातों को घुमाते हैं, होता कुछ है बताते कुछ और है। और काफ़ी इन डेप्थ एनालाइज करने की को करना सीखना आता है, और साथ ही साथ उसमें बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैपेबिलिटीज़ दिखा रखी हैं जो नेवी सील्स के अंदर होती है। तो जब आप मिलिट्री में सर्व करते हो तो आपकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आप किसी भी सिचुएशन में एक्शन लेने के लिए केपेबल होते हो, आपका शरीर पावरफुल होता है, आपको वेपन्स यूज़ करने आते हैं, आपको अपनी मेंटल फैकल्टीज़ के अवेयरनेस हमेशा बनाए रखना आता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एंड चाहे कॉम्बैट ट्रेनिंग है, चाहे वेपन ट्रेनिंग है, तो ये सभी चीज़ें उसमें देख के काफ़ी सीखने को मिलता है और इंस्पायर करती हैं। तो इसलिए वो चीज़ हेल्पफुल है, तो मैं उसे देख रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू मस्ट ऑल्सो वॉच द कंटेंट जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जो फ़ायदेमंद नहीं है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। दुनिया भर का कंटेंट है, सो बी वेरी माइंडफुल कि आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो, ठीक है। बच्चों को डोरेमोन निंजा हथौड़ी ना दिखाएं। सो दिस इज़ फॉर एवरीवन। बच्चों वाला तो टॉपिक में मिस आउट कर गया, अगर आगे कभी मौका मिलेगा तो उस वीडियो में बात करेंगे ये कार्टून्स वगैरह कितने हार्मफुल होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सोलर माइंड्स।